हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे बाकी के पार्ट्स ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए शॉर्ट कॉलम इज। प्रश्न में पूछा गया था IS 456/2000 के अनुसार जो आपका शॉर्ट कॉलम होता है उसके लिए तनुता अनुपात का मान कितना होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20। ऑप्शन डी था आपका लेस देन 22। तो आपके IS 456/2000 के अनुसार जो शॉर्ट कॉलम होता है उसका मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है लेस देन 12। ऑप्शन ए आपका सही था। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। पूछा है जो आपके इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप होते हैं उसमें किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का, निगेटिव लेंस ऋणात्मक लेंस का, या फिर बोथ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस अवतल और उत्तल लेंस दोनों का। आपकी जो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप होती है उसमें यूज किया जाता है अवतल लेंस का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से, एट ए साइड सम अंडर वाटर एक्सक्वेशन एंड रिगिंग is to be performed, which of the following equipment will be most suitable for this job। पूछा है किसी साइट पर जलमग्न खुदाई यानी अंडर वाटर एक्सक्वेशन करना है और निकर्षण का कार्य होना है। इस कार्य के लिए निम्न में से कौन सा इक्विपमेंट सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, JCB, लोडर, ड्रैग लाइन या फिर डिपर शॉवेल। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट होगा ड्रैग लाइन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इज लेस देन द बेंडिंग मोमेंट देन इट इज। यानी किसी सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट से कम हो तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, इसे ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं, बैलेंस सेक्शन कहते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसे कहते हैं अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑफ ट्रांजिट कर्व इज। यानी ट्रांजिट कर्व के अपकेंद्री त्वरण के परिवर्तन दर की इकाई क्या होती है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, मीटर सेकेंड क्यूब होती है, मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है, मीटर सेकेंड होती है, या फिर
कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर सेकेंड क्यूब। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम shall be treated as deep beam if the ratio of effective span to overall depth is less than। कोई एक सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है और उसे डीप बीम माना जाएगा अगर उसका इफेक्टिव स्पेन और जो उसकी ओवरऑल डेप्थ है उसका अनुपात किससे कम हो। ऑप्शंस आपको दिए हैं, 1 से कम हो, 1.5 से कम हो, 2 से कम हो या फिर 2.5 से कम हो। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 2 से कम हो। अगला क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट से है। द टाइम बाय विच ए पार्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड एज। यानी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती गतिविधि को प्रभावित किए बिना किसी निश्चित गतिविधि को जितने समय के लिए विलंबित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, टोटल फ्लोट कहते हैं, फ्री फ्लोट कहते हैं, स्लैक कहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट फ्लोट कहते हैं। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन एंड रोलिंग ड्रेनेज यानी समतल और ढालू भूभाग के लिए रूलिंग ग्रेडियंट कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 3.3% होती है, 5% होती है, 6 होती है या फिर 4% होती है। तो आपका जो प्लेन और रोलिंग भूभाग होता है उसके लिए रूलिंग ग्रेडियंट होती है 3.3%। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एन अनरियल एक्टिविटी विच इंडिकेट्स डेट एन एक्टिविटी फॉलोइंग इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अनलेस द प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज कंप्लीट इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा है, निर्माण योजना में एक अवास्तविक गतिविधि जो इंडिकेट करती है कि इस अनुगामी गतिविधि तब तक शुरू नहीं की जा सकती है जब तक इससे पहले वाली गतिविधि पूरी ना हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फ्री फ्लोट कहते हैं, टोटल फ्लोट कहते हैं, डमी कहते हैं या फिर इवेंट कहते हैं। तो इसे कहते हैं डमी। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक्यूरेसी ऑफ एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स obtained फ्रॉम कंटूर मैप्स इज लिमिटेड टू। क्वेश्चन में पूछा है, आपके कंटूर मैप से प्राप्त विभिन्न बिंदुओं के उभार की सटीकता जो है एक्यूरेसी वो कहाँ तक सीमित है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 1/2 ऑफ द कंटूर इंटरवल यानी परिरेखा अंतराल के हाफ तक, 1/4 ऑफ द कंटूर इंटरवल यानी कंटूर इंटरवल के 1/4 तक, 1/3 ऑफ कंटूर इंटरवल यानी कंटूर इंटरवल के 1/3 तक, 1/5 ऑफ द कंटूर इंटरवल यानी कंटूर इंटरवल के 1/5 तक। कंटूर इंटरवल से प्राप्त विभिन्न एलिवेशन के जो
उभार होते हैं उनकी एक्यूरेसी सीमित की गई है कंटूर इंटरवल के 1/2 तक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ व्यापम जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 9 डिस्कस कर लिया है। बाकी के पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।